नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक औरत इंसान को जन्म देती है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्या आपने किसी इंसान के शरीर से किसी सांप को पैदा होते देखा है या फिर सुना है? दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ और फिल्मों में भी देखा होगा कि नागिन अपने मरे हुए नाग का बदला कैसे उसके कातिलों को भयानक तरीके से मार के पूरा करती है। लेकिन 175 साल पहले हुई कुछ ऐसी घटना जिसे देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़की की गर्भ से पैदा हुआ सांप? फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रूह कपा देने वाली ये घटना काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और एक इंसान ने जिसने सांप को जन्म दिया, और जब भी कोई उसे मारता तो वो सांप उसे दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये असंभव सा लगता है, शायद आप भी यही कहेंगे। लेकिन ये बात अगर आप हिमालय के मंडी जिले में स्थित देव पशाकोट के आसपास के लोगों से पूछेंगे तो उनका जवाब सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका जवाब होगा, जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनने को मिलेंगी जिन्हें जानकर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन जो कुछ भी उनका मानना है वो शुरू से आखिरी तक जानेंगे तो आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चमत्कार के आगे सर झुका देंगे। तो आइए जानें ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे एक कन्या ने दिया सांप को जन्म और वो किस तरह से देवता बनकर पूजा जाने लगा। दोस्तों, देव पशाकोट मंदिर से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मराड़ नाम का एक स्थान है। ये सत्य घटना हमें वहीं के रहने वाले कैलाश जी ने बताई है। कैलाश जी बताते हैं कि एक चरवाहे की फैमिली हरियाणा से यहाँ शिफ्ट हुई थी। उनकी बेटी पशुओं को चराने के लिए मराड़ जाने लगी। वहाँ एक सरोवर था। वो जब थक जाती तो वहीं बैठ जाती, प्यास लगती तो उसी सरोवर का जल भी पी लेती। लेकिन हर रोज उसे एक आवाज़, गिर जाऊं सुनाई देती। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो पानी पीती और उस आवाज़ को अपना वहम मानकर घर वापस चली जाती। सरोवर का जल पीने से चरवाहे की बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ ने यूं ही पूछ लिया कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है जो वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है। तब उसने सरोवर के जल की घटना सुनाई। इस पर उसकी माँ ने कहा कि इस बार जब उसे गिर जाऊं की आवाज़ सुनाई दे तब वो कह ही दे, गिर जाओ। दूसरे दिन जब लड़की पशुओं को लेकर सरोवर किनारे गई और पानी पीने लगी तो फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। तब उसने माँ के कहे अनुसार कह दिया, गिर जाओ। जैसे ही दोस्तों उस लड़की ने कहा कि गिर जाओ तो नदी के किनारे स्थित पहाड़ तुरंत ही गिर गया। इसके बाद जमकर बारिश हुई और वो लड़की वहां से गायब हो गई और पानी में बहती हुई टिकन आ पहुंची। वर्तमान में इसी स्थान पर पशाकोट देवता का मंदिर है। कहते हैं कि पशाकोट देव ने उस लड़की से विवाह कर लिया। काफी वक्त बीत गया तो वो अपने मायके मराड़ गई, जहाँ पर उसने सांपों को जन्म दिया। ये देखकर तो उसकी माँ अचंभित ही रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसे में वो सांपों को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन तभी लड़की और सांप सभी गायब होकर टिकन आ पहुंचे। दोस्तों, यही सांप महानाग अज्जपाल और ब्रह्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि जिस तरह चरवाहे की बेटी गर्भावस्था के दौरान अपनी खुशी बांटने मायके गई थी, ठीक उसी तरह पशाकोट देव आज भी हर 3 साल पर सांप के रूप में मराड़ जाते हैं। कहा जाता है कि वो उसी नदी से होते हुए जाते हैं जहाँ पर उस चरवाहे की बेटी पानी पिया करती थी। मान्यता है जब भी वो मराड़ जाते हैं तो नदी के आसपास लोगों को ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हालांकि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं इसका आज तक पता चल नहीं सका। हर 3 साल पर देव पशाकोट की यात्रा निकलती है जो कि मराड़ जाती है। मान्यता है कि इसमें गाँव के प्रत्येक घर से किसी न किसी सदस्य का शामिल होना बेहद ज़रूरी होता है। लोग इस यात्रा में शामिल होकर पशाकोट को प्रणाम करके मन्नतों का धागा बांधते हैं।
कहते हैं कि पशाकोट देवता की इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रहती। आज भी जब ये यात्रा मराड़ पहुंचती है तो उस फटे हुए पत्थर से सांप ही सांप निकलते हैं। वहीं जब ये यात्रा वापस चिकन आती है तो श्रद्धालुओं को सांप के रूप में पशाकोट देवता के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।